नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना तब ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? दोस्तों विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। याद रखेंगे दोस्तों, निर्वाचन आयोग करता है। राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानमंडल में जो है धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? दोस्तों देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 20 जून 1951 में जो है देश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा दोनों में जो है संविधान संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा देश से। याद रखेंगे। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 4 के क्या में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? दोस्तों मणिपुर राज्य में जो है संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा जो कि 1951 में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? दोस्तों भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों मूल अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के लिए। याद रखेंगे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है।
और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत डाल सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है दी गई है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? तो बीबी गिरी ने जो है केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? दोस्तों भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? दोस्तों 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखेंगे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। याद रखेंगे दोस्तों। जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? दोस्तों आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस देश से लिया गया है। प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस देश से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई है।
भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? कनाडा से संबंधित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? जापान से ग्रहण की गई है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई दोस्तों? भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? ब्रिटेन देश से ली गई है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है संभालता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? भारत का कौन सा न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की जो है संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है एक न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल राज्य सरकार को भंग, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? विधान परिषद का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग होता है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनेल कार्टिस थे द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मूल अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड देश से जो है कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य होता है? 1 माह के अंदर रखना अनिवार्य होता है। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 75वें संशोधन में। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है दोस्तों? राज्य सरकार जो है पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है दोस्तों? पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. रॉय ने जो है संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया है दोस्तों? सरदार पटेल के नेतृत्व में।
भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है दोस्तों? भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है, याद रखेंगे, मूल संविधान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था दोस्तों? मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में संविधान में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों का आधार है। संसद या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन जो है किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है दोस्तों? 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 19 के 1 के क में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भाग 4 में जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के क में, याद रखेंगे, 51 के क में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक हैं जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? केटी शाह ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है दोस्तों? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है समाजवादी संविधान का। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 के क से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, अनुच्छेद 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है दोस्तों सार्वभौमिकता का। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है दोस्तों? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता, याद रखेंगे दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता जो है संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया दोस्तों? केशवानंद भारतीय विवाद में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ है, याद रखेंगे, राज्यों का संघ। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? सरदार पटेल तथा बीपी मेनन ने, याद रखेंगे दोस्तों। सरदार पटेल तब
तथा बीपी मेनन ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।